हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने यह जानकारी दी थी कि कुछ माननीय मेंबर जो बिहार विधानसभा के हैं उनके द्वारा बिहार के सभी विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापकों के पे लेवल और ग्रेड पे के निर्धारण के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया था। और मैंने इस पत्र के हवाले से वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि यह क्या है और इसका क्या बेनिफिट होगा। और मैंने ये भी कहा था कि जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा तो सरकार का इस पर अहम बयान आएगा, कोई आश्वासन मिलेगा या सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी। तो उस संदर्भ में जब यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मेंबर द्वारा जब यह लाया गया कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को जो 7वां वेतन आयोग का ग्रेड पे है और इनका पे लेवल है यह तय नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने वाली है। तो जब 7वां वेतन आयोग के अनुसार इनको नहीं मिल रहा है ग्रेड पे और पे लेवल, तो इनको 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में 8वें वेतन आयोग के मिलने न मिलने के आशंका को जाहिर करते हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया था। तो मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि इस पर जो भी अपडेट आएगा वह आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो जिस दिन ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह लाया गया उस दिन बहस में माननीय शिक्षा मंत्री ने सरकार का पक्ष रखा और बड़ी बातें कहीं। क्या बातें कहीं कि विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों को 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक सभी चीज़ों को देख लेंगे, सुन लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो जैसे ही यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया और श्री अजय कुमार जो विधायक हैं इनके द्वारा यह बातें रखी गई, जिस पर हम लोगों ने ये कल भी इस पर बातें की थी कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 से जो बहाल हो रहे हैं, साथ ही साथ जो सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं इनको ना ही ग्रेड पे दिया गया है और ना ही इनका वेतन लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन की तरह 1 से 5 को 25,000, 6 से 8 को 28,000, 9 से 10 को 31,000 और 11 से 12 को 32,000 मूल वेतन तय कर दिया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं कि एक तरह से चाइनीज मूल वेतन वेतनमान तय किया गया है शिक्षकों के लिए। और यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट मैट्रिक्स में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। यह बिहार सरकार एक अपने तरीके से यह बना करके अलग देती है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अनुरूप नहीं है। तो जब 7वां वेतन आयोग के अनुरूप आपको नहीं मिल रहा है वेतनमान, तो क्या 8वां वेतन आयोग मिलेगा? इस पर क्या कहा माननीय शिक्षा मंत्री ने? तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर वित्त विभाग की अभी सहमति नहीं है। यानी इन्होंने इसको सिरे से नकारा कि अभी जो है शिक्षकों को, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक हैं, इनको ग्रेड पे तय करने का इनके लिए और लेवल निर्धारण का वित्त विभाग ने सहमति नहीं दिया है। इस पर जब माननीय मेंबर ने ये कहा था कि जब 7वां वेतन आयोग के अनुसार आप ग्रेड पे और लेवल नहीं दे रहे हैं तो 8वां वेतन आयोग इनको कैसे मिलेगा? तो इस पर इन्होंने कहा कि 8वां वेतन आयोग के बारे में कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन होगा, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने फिर वैसे ही आश्वासन भर दिया है, कुछ विशेष इन्होंने कहा नहीं, लेकिन एक बात इन्होंने इसमें जरूर जिक्र की कि 7वें वेतन आयोग के तहत शिक्षकों को ग्रेड पे और लेवल का निर्धारण वित्त विभाग से सहमति नहीं है, लेकिन जब 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट कमेटी का गठन होगा तब इस पर सोचेंगे और वित्त विभाग को इसके लिए अनुशंसा की जाएगी। यानी इन्होंने कहा कि अभी हम इस पर कोई विचार नहीं किए हैं, क्योंकि वित्त विभाग से सहमति नहीं मिली थी 7वें वेतन आयोग का पूर्ण रूप से लाभ देने के लिए। हालांकि मिला था कि जो फिटमेंट में गुना किया गया था 2.57 से, वह शिक्षकों में भी किया गया था, लेकिन
जो 7वें वेतन आयोग का ओरिजिनल पे लेवल ग्रेड पे है उसमें इसको नहीं बैठाया गया था। तो इन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा जब होगी तो उसमें इसको अनुशंसित किया जाएगा कि शिक्षकों के लिए भी 8वें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे इत्यादि का निर्धारण करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने वित्त विभाग पर आगे के लिए टालते हुए इससे अपना जो है पक्ष निकाला है। और साथ में अजय कुमार, जो मैंने कहा कि माननीय मेंबर है, इन्होंने वहीं जो हम लोगों ने ऊपर देखा इसको रखा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में। तो इन्होंने और क्या कहा सो देखिए, इन्होंने कहा कि शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है और उनके वेतन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। यानी ये हमेशा से जाने जाते हैं कि सदन में इनसे पूछा कुछ और जाता है, जवाब माननीय शिक्षा मंत्री कुछ और देते हैं। वो एक लोगों के बीच में कहावत है कि हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही काम करते हैं शिक्षा मंत्री। और इनसे पूछा गया कि आप 7वें वेतन आयोग में राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को जो वेतनमान दिया जा रहा है वह आप शिक्षकों को क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक भी राज्यकर्मी ही हैं बिहार सरकार के। तो इन्होंने इस पर स्पष्ट कुछ बिना कहे ये कहे कि आगे अनुशंसा किया जाएगा और ईपीएफ का लाभ दिया जा रहा है और 15% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें ईपीएफ के लाभ और 15% बढ़ोतरी का जिक्र का कोई मतलब ही नहीं है। और ईपीएफ का लाभ क्यों, जब ये राज्यकर्मी हो गए हैं तो एनपीएस में तो आ ही गए हैं, और 15% और 10% बढ़ोतरी की बात क्यों आती है, क्योंकि जो ओरिजिनल फिटमेंट मैट्रिक्स है वह सरकार नहीं देती है और हर बार अपने मन से एक चाइनीज वेतनमान तैयार कर लेती है। उसी तरह विशिष्ट शिक्षक चाहे राज्यकर्मी बन गए हैं या विद्यालय अध्यापक जो है राज्यकर्मी के रूप में ही बहाल हुए हैं, लेकिन ओरिजिनल राज्यकर्मी वाला जो ग्रेड पे और पे लेवल है उसमें इनको लाभ नहीं दिया गया है। आगे इन्होंने कहा कि वेतन आयोग की रिपोर्ट पर शिक्षकों को ग्रेड पे दिया जा सकता है। यानी अभी हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं कि देंगे या नहीं देंगे, लेकिन 8वां वेतन आयोग का जब लाभ देना होगा, 8वें वेतन आयोग के सिफारिश का लाभ शिक्षकों को भी देना होगा, उससे पहले हम वित्त विभाग को इसकी अनुशंसा करेंगे और जो भी रिपोर्ट आएगा शिक्षकों को ग्रेड पे लेवल देने के लिए उस पर विचार किया जाएगा और उन्हें ग्रेड पे देने पर सोचा जाएगा। जो आगे इसमें निकल करके आएगी बातें, यानी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में गठित होने वाले फिटमेंट कमेटी के समक्ष इस मसले को लाया जाएगा। अगर वह अपनी अनुशंसा करेगी तो इन संवर्ग के शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ दिया जा सकता है। फिलहाल इन शिक्षकों को नियमित शिक्षक का दर्जा दे दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं इस पर भी टाल मटोल वाली बातें यहाँ पर आपने देखी कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8वां वेतन आयोग के रिपोर्ट जो आएगा शिक्षकों के लिए कि इनको भी दिया जाए तो हम देंगे। फिलहाल हम इनको राज्यकर्मी बना दिए हैं और नियमित शिक्षक वाला सब लाभ दे रहे हैं, लेकिन इनको ग्रेड पे अभी वित्त विभाग से सहमति नहीं है। आगे 8वें वेतन आयोग के अनुशंसा पर विचार होगा और दिया जाएगा। कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें भी ढुलमुल रवैया अपनाया गया है, कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है। हाँ, 8वें वेतन आयोग का तो लाभ मिलेगा ही, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मिलेगा कैसे? तो यदि ग्रेड पे लेवल राज्यकर्मियों की भांति शिक्षकों का नहीं तय किया जाता है तो फिर वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग में आंशिक लाभ मिला था, यानी जो मूल वेतन आपको मिल रहा होगा उसमें 8वें वेतन आयोग में जो होगा 2.5 हो, 2.6 हो, जो भी 8वें वेतन आयोग का केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा वह सिर्फ गुना कर दिया जाएगा। जो फिलहाल 1 to 5 का है, 6 to 8 का है, 9 10 का जो आपका रहेगा उसमें फिटमेंट में जो भी गुना करना होगा वह करके 8वें वेतन आयोग का लाभ इस रूप में मिलेगा। लेकिन मांग यहाँ यह है कि जो 7वें वेतन आयोग में ग्रेड पे लेवल तय है उस अनुसार सभी विभाग के राज्यकर्मियों के अनुसार शिक्षकों को दिया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। इन्होंने ये बड़ी घोषणा यही की है कि हम आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आगे करेंगे। उनके पास, वित्त विभाग के पास, आयोग के पास, विभाग अनुशंसा करेगा इनको देने के लिए। अगर जो है यह अनुशंसित होता है तो आगे चल के
दिया जाएगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।